हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। In this video, we will be talking about some statistics of Germany, and then we will indulge into the possible reasons that why students are choosing Germany over UK, US, other Western countries. So talking about statistics, Germany has a total of 423 higher education institutes, and among which 309 are public and rest 114 are private institutes. As per the press release by German government on 13th March 2024, Germany has a total of 4,69,142 international students. And guess करो उसमें सबसे ज़्यादा students किस country के हैं? Yes, India ranks on top. Germany has the majority of international students from India. Over I think 42,000 international students. And इससे हट के थोड़ा बात करें तो जर्मनी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ की नेशनैलिटी के, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एनरोल्ड इन बैचलर्स। इसके साथ एक और डेटा है हमारे पास जो है जर्मन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाके पढ़ते हैं, उनका जो नंबर है वो है 1,33,000 समथिंग। तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। तो हम थे स्टैटिस्टिक्स पे डेटा डिस्कस किया। जर्मनी में लोग ज़्यादा आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू UK, US एंड अदर कंट्रीज़, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे। US में ऑब्वियसली नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो सारा डेटा है वो मैंने डार्ड की वेबसाइट से लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपको वेरीफाई करना है तो। बट फिलहाल वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पॉसिबल रीजन व्हाई देयर इज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जर्मनी बट नॉट अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो सबसे पहला पॉसिबल रीजन जो है वो है कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट। उसकी वजह से स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज अभी करंटली 40 to 45% जो है स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन रेट चल रहा है कनाडा में, और ये पिछले साल शायद 15 to 20% था। तो ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और रीज़न इसका ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट है। स्टूडेंट वीज़ा नहीं दे रहे हैं और वर्किंग कंडीशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। PR पे भी दिक्कत हो रही है। आई विल नॉट डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, बट या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई स्टूडेंट्स आर रेफरिंग जर्मनी बट नॉट कैनेडा। सो द नेक्स्ट रीज़न कुड बी कॉस्ट ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी चीपर है। जैसे यहाँ पे डॉयचलैंड टिकट जो है वो 49 यूरो की पूरे मंथ के लिए, आप कहीं पे भी घूम सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कम रेट है, 24-25 के आसपास, तो वो एक सुविधा है। यहाँ पे रेंट काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू UK, US। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है। फूड का भी जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ वाई स्टूडेंट्स आर चूजिंग जर्मनी बट नॉट UK, US। और थर्ड रीज़न है यहाँ की ट्यूशन फ़ी। जर्मनी में ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ऑलमोस्ट ज़ीरो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 300 यूरोज़ के आसपास। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे USA से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस है, बहुत लाखों में फ़ीस जाती है सिंगल सेमेस्टर की। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि लोग ट्यूशन फ्री कंट्री में प्रेफर करते हैं, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एंड दैट टू इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक योर ट्रैवल टिकट, योर लाइब्रेरी एक्सपेंसेस। मेंजा में आप खाना खा सकते हो थोड़े चीपर रेट पे, आप लॉन्ड्री जो है वो काफ़ी चीपर रेट पे करा सकते हो अपने स्टूडेंट ID से। उस 300 to 500 जो चार्ज करते हैं सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन का, उसमें ये सब इंक्लूडेड होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द सेफ्टी। हम जहाँ पर भी जाते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कंट्री कितनी सेफ है। फॉर एग्जाम्पल US, कनाडा, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और क्राइम रेट भी ज़्यादा। आई वॉज नॉट टेम्पटिंग टू से दिस वर्ड, बट वहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जर्मनी। जर्मनी बहुत ही सेफ कंट्री है और शांत कंट्री है, मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इतना बिलीव नहीं रखते हैं, शांति से रहते हैं और डिसिप्लिन से रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस सब फॉलो करते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जैसे US, कनाडा में आर्म्स लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है वहाँ पे, तो थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक सेफ्टी कंसर्न रहता है। बट यहाँ जर्मनी में आप शायद ही किसी को ऐसे लड़ते हो झगड़ते देखोगे, शायद ही कोई ऐसा मार पिटाई वाला कन्फ्लिक्ट होगा, शायद ही कोई फिजिकल हो रहा होगा, या आर्म्स वगैरह का तो दूर की बात है, छोड़ो वो सब तो। UK, US और कनाडा, इनसे कंपेयर करें तो जर्मनी इज़
सेफर। सो गर्ल्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर वो यूएस और जर्मनी में ऑप्शन देख रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर जर्मनी, ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है यहाँ पे, डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम जर्मनी स्कॉलरशिप। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उन स्टूडेंट्स को जो एकेडमिकली काफ़ी अच्छा करते हैं और फाइनेंशियली वो इतने वेल नहीं होते हैं, और या फिर जो जॉब पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहते बट वो अपनी डिग्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और इवन वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस देखे हैं। स्कॉलरशिप काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती है। इन दैट पर्सपेक्टिव जर्मनी इज़ बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। वहाँ पे मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप जॉब ही करते रह जाते हो, बट यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सपोर्ट करेगा। तो वो पहले आपको बोलेगा कि नहीं, आप अपनी डिग्री फिनिश करो देन यू डू द वर्क। और स्कॉलरशिप्स के साथ यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है आपको। अगर आप कोई जर्मन डिग्री लेके वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है, आपकी डिग्री को मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि हाँ भाई, आप बहुत होशियार हो, आपने बहुत मेहनत की है, आपने एक जर्मन डिग्री ली है। सो क्वालिटी एजुकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर आप काफ़ी जगह ट्रैवल कर सकते हो। यूरोप की जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं उन सब में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे हो सो यू कैन नॉट ट्रैवल द नेबरिंग कंट्री जैसे कि यूएस। वहाँ जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा लगवाना पड़ेगा, बट वो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अगर यूरोप में आपने किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा लिया है तो आप जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सब में ट्रैवल कर सकते हो। आपको कोई अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वही वैलिड रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ अगर आप सोच के आ रहे हो कि आपके पासपोर्ट में जो स्टैंप लगी है उसी से आप ट्रैवल कर सकते हो यूरोप में कहीं पे, तो वैसा नहीं है। आप जब यहाँ पे आते हो और आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब नक्की हो जाता है जब आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, तो आपको विद इन 3 to 6 मंथ्स जो है रेजिडेंस कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीज़ा ऑफिस से। ठीक है, आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपको एक रेजिडेंस कार्ड मिलता है। उस रेजिडेंस कार्ड से ही आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो। वो एक तरीके से आपका ट्रैवल वीज़ा हो गया। ये इन्फॉर्मेशन मुझे खुद वीज़ा ऑफिसर ने दी थी। उन्होंने जब मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड दिया था देन शी सेड कि ओके नाउ यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल इन यूरोप। देन आई सेड नो, बट आई ऑलरेडी हैव माई वीज़ा ऑन माई पासपोर्ट। देन शी सेड नो, दिस इज़ फॉर 6 months, आई हैव दिस वीज़ा only for Germany, to stay in Germany, but when you get the residence card then only you have the permission to travel to other countries। मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लग्जमबर्ग घूम के आए हैं, इधर उधर घूम के आए। देन शी सेड कि उनकी चेकिंग नहीं हुई होगी, दैट्स वाई दे वर एबल टू गो देयर, बट हाँ अलाउड नहीं है बिकॉज यूरोप में आप कहीं पे भी घूम सकते हो फ्रीली, इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर एबल टू गो विद इन दोज 6 months जो उनके पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टैंप होती है उससे। बट हाँ, ये मुझे वीज़ा ऑफिसर ने खुद बताया, ये इन्फॉर्मेशन दी है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस। जब तक आपका रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता जर्मनी का तब तक मत जाना, ठीक है, डोंट टेक द रिस्क। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि पिछली वीडियो में तो इन्होंने बोला था कि जर्मन सीख के आओ, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे आके जर्मन सीखने को मिल रही है, एक नई लैंग्वेज आप अपने सीवी में ऐड कर रहे हो। तो जब आप इंटरनेशनली वर्क करना चाहोगे तो वो आपके सीवी में एक फेदर ऐड करेगा। बट अगर आप अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हो तो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए एक तरीके से। तो यहाँ जर्मनी में आके यहाँ के एनवायरनमेंट में आप जब एक अलग लैंग्वेज सीखते हो, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होता है, आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो वो जो है इंग्लिश
स्पीकिंग कंट्रीज़ में इतना नहीं हो पाएगा, वहाँ सिर्फ आप अपनी इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में कोई अदर लैंग्वेज चूज़ भी करते हो तो आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, और वो एनवायरनमेंट आपको यहाँ आके मिलेगा। वेजिटेरियन लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे वेजिटेरियन फूड काफ़ी ज़्यादा मिलता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जर्मनी में तो काफ़ी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वीगन फूड वगैरह भी खाते हैं, तो यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। आप ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, बट अदर कंट्रीज़ में थोड़ा सा नॉन वेज वाला कल्चर ज़्यादा है। यूएस में तो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे आपको वेजिटेरियन के नाम पे सिर्फ बर्गर मिलेगा। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं पीआर के बारे में, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है। परमानेंट रेजिडेंसी कब मिलेगी, कितने टाइम पीरियड बाद मिलेगी? तो पहले बात करते हैं यूके के बारे में। यूके में आपको 5 साल जब आप जॉब कर लेते हो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो रेजिडेंसी के लिए। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा बेटर सीन है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी में क्या है कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि आप अगर कभी मेरी वीडियो देखोगे, उसमें बस में जा रही हूँ मैं, पूरी बस जो है वो ओल्ड पीपल से भरी हुई होती है। अब जितने भी यंग पीपल हैं ना, वो या तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या यहाँ पे जो एयरबेस है वहाँ पे उनके जो बच्चे वगैरह हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो हैं। मतलब उसके अलावा यहाँ के अपने जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा यंग नहीं हैं, वो पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि वो जो है पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने बताया, 1,33,000 स्टूडेंट्स जो हैं जर्मन स्टूडेंट्स, दे स्टडी अब्रॉड। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको इतना टैक्स नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं ओल्ड पीपल को। यहाँ पे पेंशन सिस्टम है, उस वजह से जर्मनी क्या है कि वो चाहता है बाहर की कंट्रीज से लोग आएँ, यहाँ आके पढ़ें और साथ में काम भी करें, टैक्स पे करें और स्टडी के बाद यहाँ पे रहें भी, सो दैट यहाँ की गवर्नमेंट को जो है फ़ायदा मिले, यहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव हो। इसी वजह से जर्मन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है परमानेंट रेजिडेंसी। अभी जैसे कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री है, वैसे यहाँ पे भी सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कार्ड वाली फैसिलिटी है वो आने वाली है, तो वो जून से स्टार्ट हो रहा है, जून 2024 से। और पीआर के यहाँ पे दूसरे क्या ऑप्शंस हैं कि अगर आप यहाँ पे जर्मनी में 2 साल रहते हो प्लस आपके पास C1 लेवल का जर्मन सर्टिफिकेट है, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते। अदरवाइज 5 इयर्स तक यहाँ जर्मनी में आपका एक सर्टेन डेज होते हैं कि इतने दिन आप जर्मनी में रहे हुए हो, आपका टैक्स कटा हो, यहाँ पे आपका B1 लेवल तक का जर्मन होना चाहिए। बट यहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिन्यू हो रही हैं और काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, तो उसमें ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें आप 2 साल में यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी बेटर है। जर्मनी लोग किस लिए प्रेफर करते हैं वो सब मैंने पॉइंट्स आपको गिनवा दिए हैं। आई नो लेबर मार्केट शॉर्टेज है, वो हो सकता है, प्रेडिक्शंस हैं कि वो विद इन 1 ईयर जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि हर जगह ही ऐसा डाउन चल रहा है, लोगों को फायर किया जा रहा है, नॉट इवन जर्मनी, एवरीवेयर। इन माय ओपिनियन दीज आर द पॉसिबल रीजंस वाई स्टूडेंट्स आर चूजिंग जर्मनी। तो आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप यूएस में बैठे हो ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि बाकी लोगों को पता चल सके। अब मैं तो यूएस में रहती नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, बट हाँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आपके पास जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करो। तो जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। रिसर्च करो थोड़ी सी अपनी भी और फिर अपना जो है फर्म डिसीजन लो। बट यू टेक योर थॉटफुल डिसीजन एंड डिसाइड विच वे यू वांट टू गो, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। चलो अब मैं लड़कियों से बात करती हूँ थोड़ी सी। ओके जी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वो भी बाय कर रही है। ओके जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हेलो, यू स्टे हेयर। अभी मेरी ऑफिस कलीग यहाँ से गई थी। एक और पॉइंट है, करो उन सब में वो आपको सपोर्ट करेंगे। पीछे क्या पन्नी उड़ रही है? ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, गंदगी वाला। बच्चे हैं इधर। You want to ask something? Haben Sie Frage? Nein, ich gucke nur. Was machst du denn? Ich mache ein Video für YouTube. Sorry?
mein Deutsch ist nicht so gut. Sie sprechen Englisch. English, yeah. Ja. Do you No, speak? Ich kann ein bisschen Türkisch. No, Anne. ich komme aus Indien. You have daughter? What? Doctor. No. Ich bin ein Studentin. She is in USA. You are being recorded. Cheers. तो ये थी मेरी जर्मन इतनी आती थी